अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है आप जान लें, 2:3 होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है तो गहरा नीला है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां होती है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? पिंगाली वेंकैया ने। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है तो जन गण मन राष्ट्रीय गान है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया तो 1911 में कलकत्ता में। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है तो 52 सेकंड लगता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है 65 सेकंड। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? 1896 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? आनंद मठ से। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगीत से। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? शीर्ष भाग। किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है तो वह ऊंट है, और जबकि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान जिन पशु को मिला है वह सांड है, घोड़ा है और सिंह है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं तो 3। भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? शक संवत। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत्र। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है फाल्गुन जिसको हम कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मयूर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। इन शब्दों के साथ आप इन सभी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के ऑब्जेक्टिव को याद कर लें ताकि आने वाले परीक्षा में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।